कभी आपने सोचा है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? कोई दुश्मन बाहर नहीं, वो हमारे अंदर बैठा होता है, जिसका नाम है मैं। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जो खुद को खुदा का सबसे बड़ा बंदा समझता था। एक बड़े शहर में शेख मंसूर नाम के विद्वान रहते थे। जब वे मस्जिद में बोलते तो हजारों लोग उन्हें सुनने आते। लोग उनके हाथ चूमते, उनके कदमों की धूल को आंखों से लगाते। धीरे धीरे इबादत से ज्यादा उन्हें अपनी शोहरत प्यारी लगने लगी। उनके दिल में एक आवाज उठती, मुझसे बड़ा बंदा इस शहर में कोई नहीं। उन्हें पता नहीं था वे एक कांच के महल में रह रहे हैं जो बाहर से चमकदार है लेकिन अंदर से बहुत नाजुक। एक दिन वे अपने शिष्यों को विनम्रता पर उपदेश दे रहे थे। तभी एक फटेहाल भिखारी सभा में आया। उसने सीधे मंसूर की आंखों में देखा और कहा, मंसूर, तुम्हारे शब्दों में इबादत है लेकिन तुम्हारी रूह में मैं का राज है। ये जो कांच का महल है, इसकी चमक ने तुम्हें अंधा कर दिया है। सभा में सन्नाटा छा गया। मंसूर को गुस्सा आया, लेकिन उस भिखारी की आंखों में कुछ था, जैसे कोई आईना जिसमें उन्हें अपना असली चेहरा दिख गया। उस रात मंसूर सो नहीं पाए। हर ताली की गूंज अब उन्हें चुभ रही थी। उन्होंने अपनी रेशमी पगड़ी उतारी, महंगे कपड़े छोड़ दिए और बिना किसी को बताए शहर छोड़ दिया। उन्होंने ठान लिया, जब तक अपने अंदर के मैं को नहीं मारूंगा, वापस नहीं लौटूंगा। एक छोटे से गांव में उन्होंने सराय में बर्तन धोने का काम शुरू किया। जो हाथ कभी चूमे जाते थे, अब जूठी थालियां उठा रहे थे। लोग उन्हें डांटते, मालिक फटकारता। एक दिन एक राहगीर ने उन्हें धक्का दिया और कहा, हटो बेवकूफ। उनके अंदर गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन उसी पल उन्होंने खुद से कहा, ऐ मंसूर, तू भी तो दूसरों को छोटा समझता था, आज तेरी बारी है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। एक दिन जंगल में वे कई दिनों से भूखे थे। आखिर उन्हें एक रोटी मिली। जैसे ही खाने लगे, एक कमजोर कुतिया सामने आ गई। वो भी भूखी थी। कुछ पल के लिए उनके अंदर संघर्ष हुआ, फिर उन्होंने पूरी रोटी उस बेजुबान के आगे रख दी। जब कुतिया रोटी खा रही थी, मंसूर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें जो सुकून मिला, वो उन्हें सालों की इबादत में नहीं मिला था। उन्हें समझ आ गया, खुदा सजदों में ही नहीं, उसकी मखलूक की सेवा में भी है। सालों बाद जब मंसूर वापस शहर लौटे, उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कोई उन्हें शेख कहे या भिखारी। उन्होंने अपने अंदर के काले कुत्ते अहंकार को वश में कर लिया था। अब वे सच में आजाद थे। दोस्तों, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स है। जो अपनी मैं को मार देता है, वही खुदा को पा लेता है। असली बादशाही महलों में नहीं, बल्कि दिल की सादगी में होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी रूहानी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने अहंकार को पहचानता हूं।